अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, SPSS फॉर बिगनर्स वीडियो सीरीज़ में एक नए लेक्चर के साथ मैं मोहम्मद नमान सादक। इस वीडियो सीरीज़ में हम SPSS को A to Z समझने की कोशिश करेंगे ताकि जो एक बिगनर्स हैं वो अपना डाटा एनालिसिस खुद कर सकें। तो पिछली वीडियोस में हमने देखा था कि SPSS का बेसिक इंटरफेस क्या होता है, कौन-कौन से मेन मेन्यूज़ होते हैं जो हम यूज़ कर रहे होते हैं और उसके साथ-साथ हमने यहाँ पे स्केल को डिस्कस किया था और उसके डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस किया गया था। उन दोनों वीडियोस का लिंक भी जो है वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपने क्वेश्चनियर को किस तरह से तैयार करते हैं और उसके साथ-साथ हम देखेंगे कि गूगल फॉर्म्स के ऊपर किस तरह से हम अपने क्वेश्चनियर को तैयार करके ऑनलाइन हम अपने रिस्पोंडेंट्स के साथ हम शेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम अपने क्वेश्चनर की बात करें तो क्वेश्चनर को प्रिपेयर करने से पहले हमें अपना एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क बनाना होता है। ये कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क जो हम बनाते हैं ये बेसिकली लिटरेचर सर्वे की बेस पे ही हम बना रहे होते हैं और जो भी हम लिटरेचर के अंदर गैप फाइंड कर रहे होते हैं या जो भी हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे होते हैं उसी की बेस पे ही हमारा एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क तैयार हो रहा होता है। जब हम अपना कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क तैयार कर लेते हैं इसी की बेस पे ही हम क्या करते हैं, या तो हम अपना क्वेश्चन डेवलप कर रहे होते हैं या उसके साथ साथ हम क्वेश्चंस को अडॉप्ट कर रहे होते हैं। तो जो बिगनर्स होते हैं उनके लिए बेस्ट ऑप्शन यही होती है कि वो किसी एक रिलायबल स्टडी से जो भी क्वेश्चन उन्होंने डेवलप किए हुए हैं, आइटम्स डेवलप किए हुए हैं वेरिएबल को मेजर करने के लिए, तो आप उनको अडॉप्ट कर लें क्योंकि वो एक रिलायबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। उनकी मदद से आप इजीली अपने वेरिएबल्स को मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम आज की इस वीडियो को प्रोसीड करने के लिए हमने एक सिंपल सा एक मॉडल लिया हुआ है। इस मॉडल को हम उठा इसी के मॉडल को फॉलो करते हुए हम देखेंगे कि किस तरह से हम अपने क्वेश्चन को तैयार कर सकते हैं। तो सिंपल देखें, ये एक मॉडल है हमारे पास जिसमें हमारे पास 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल हैं और इन वेरिएबल्स को मेजर करने के लिए हमने क्या किया हुआ है, कुछ स्टडीज से हमने ये क्वेश्चनर या आइटम्स हमने यहाँ पे अडॉप्ट किए हुए हैं। तो सिंपल आप देख सकते हैं परसीव्ड CSR एक्टिविटीज़ को मेजर करने के लिए 6 आइटम्स हमने लिए हुए हैं। इसी तरह कस्टमर सैटिस्फैक्शन के लिए 5 हैं, बैंक रेपुटेशन के लिए 7 हैं और ब्रांड लॉयल्टी के लिए हमारे पास 5 जो है वो क्वेश्चंस हमने यहाँ पे लिए हुए हैं। अब सिंपल हमने क्या करना होता है, जब भी आप अपने इस तरह का जो सर्वे करें तो आप कोशिश किया करें कि इसके साथ जो डेमोग्राफिक वेरिएबल्स हैं इनको भी साथ लिया करें। ये इंपॉर्टेंट होते हैं ताकि आप अपने पॉपुलेशन की करैक्टरिस्टिक्स को भी अपनी स्टडी में एक्सप्लेन कर सकें। तो यहाँ पर आप देखें सिंपल जो हमने जेंडर, एज और क्वालिफिकेशन को लिया हुआ है, इसके साथ-साथ आप यहाँ पर इनकम लेवल को भी ले सकते हैं। उसके साथ-साथ जो पॉपुलेशन का ऑक्यूपेशंस है उसको भी ले सकते हैं। उसके साथ-साथ उनका जो मेंटल स्टेटस है उसको भी आप ले सकते हैं। तो इस तरह के डिफरेंट जो डेमोग्राफिक वेरिएबल्स हैं जो आप यहाँ पे ले सकते हैं और आपको लेने भी चाहिए ताकि आप अपने पॉपुलेशन की डाइवर्सिटी को भी आप यहाँ पर शो कर सकें। तो यहाँ पे क्वेश्चन को तैयार करने का एक सिंपल तरीका तो ये है कि आप जो ट्रेडिशनल तरीका है कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर ही यहाँ पे क्वेश्चन को तैयार करते हैं, लिकर्ट स्केल के ऊपर या मल्टीपल चॉइस में, जैसे भी आप अपने क्वेश्चन को तैयार करते हैं तो आप यहाँ पे तैयार करके उसके प्रिंट आउट लेके आप रेस्पोंडेंट के साथ शेयर कर रहे होते हैं। लेकिन आज के दौर का जो बेस्ट तरीका है वो ये है कि आप गूगल फॉर्म्स को यूज़ करें और उन गूगल फॉर्म्स की मदद से ही आप इजीली ना सिर्फ डाटा कलेक्ट कर सकते हैं बल्कि इजीली रेस्पोंडेंट के साथ शेयर भी कर सकते हैं और रिलायबल तरीके से आप इंफॉर्मेशन को भी कलेक्ट कर सकते हैं और इजीली उसको SPSS में भी इंपोर्ट कर सकते हैं। अब हम शॉर्टली शॉर्टली देख लेते हैं कि हम किस तरह से अपने जो क्वेश्चनियर है उसको हम गूगल जो फॉर्म है उसके ऊपर तैयार कर सकते हैं। तो गूगल फॉर्म को एक्सेस करने के लिए आपने सिंपल क्या करना है, अपने गूगल को ओपन कर लेना है। गूगल को ओपन करने के बाद आपने किसी आईडी से लॉगिन हो जाना है। लॉगिन होने के बाद आप यहाँ पे जो गूगल का पोर्टल सा बना हुआ है इस पोर्टल को आपने एक्सेस करना है। यहाँ पे जब आप इस पोर्टल को एक्सेस करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको एक टैब दी गई है गूगल फॉर्म्स के नाम से। तो ये जो फॉर्म्स है इन फॉर्म्स को बेसिकली आपने यहाँ पे एक्सेस करना होता है। इसी के अंदर ही आप यहाँ पर अपने जो क्वेश्चनियर्स हैं उन क्वेश्चनियर्स को आप यहाँ पे तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑलरेडी मैंने कुछ क्वेश्चनियर्स यहाँ पे तैयार किए हुए हैं जो हमने ऑलरेडी कुछ सर्वे वगैरह किए थे, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ और उसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि जो अभी वाला क्वेश्चनियर है हमें हमारा, तो इसको अगर हम गूगल फॉर्म के ऊपर तैयार करना चाहते हैं तो हम किस तरह से तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ये जो ब्लैंक फॉर्म है इस फॉर्म को आपने यहाँ पर ओपन कर लेना है। ब्लैंक फॉर्म को जब आप ओपन कर लेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका जो आप टाइटल देना चाहते हैं, जो भी अपने पेपर का टाइटल या जो भी आप अपने क्वेश्चन का टाइटल देना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो सिंपल मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया है और उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे कोई डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हैं, बात होता है आप पूरी एक डिटेल डिस्क्रिप्शन दे रहे होते हैं कि ये क्वेश्चनर है, इस पर्पज़ के लिए मैं यहाँ पे क्वेश्चनर ले रहा हूँ और उसके साथ साथ आप अपनी ईमेल भी शेयर कर रहे होते हैं कि आपको किसी किस्म की कोई क्यूरी हो तो वो आप यहाँ पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, जो डिस्क्रिप्शन होगी वो आपने बेसिकली यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देनी है।
अपने जो भी इस तरह की बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है क्वेश्चन के हवाले से। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपके क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। तो आपने क्या करना है, जो भी आप जिस हिसाब से भी आपका जो क्वेश्चन आपने लिया हुआ है उसी हिसाब से ही आपने यहाँ पर अपने क्वेश्चन को तैयार करना है। तो सिंपल यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर 1 है, जैसे ये अनटाइटल्ड क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास। तो आपने यहाँ पर क्या करना होता है, इसी तरह से बेशुमार आप क्वेश्चन मजीद भी ऐड कर सकते हैं। आप देखें यहाँ पे इसके मेन्यू का अगर हम डिस्कस करें तो राइट साइड के ऊपर आप देखें ऐड क्वेश्चन के ऑप्शन मौजूद है। फिर यहाँ पे क्वेश्चंस को इंपोर्ट करने के ऑप्शन भी मौजूद है। ये टाइटल डिस्क्रिप्शन जिस तरह का ये शो हुआ है, इस तरह के आप मजीद ऐड करना चाहते हैं, इमेजेस ऐड करना चाहते हैं, ये सारे के सारे और सेक्शंस ऐड करना चाहते हैं, ये सारे के सारे ऑप्शंस यहाँ पे मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम एज इट इज़ जिस तरह का हमारा क्वेश्चन है हम कोशिश करेंगे इसी के ऊपर ही हम फोकस करें। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे जेंडर के बारे में, आपको ज़्यादा डिटेल लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, सिंपल आप यहाँ पे जेंडर लिखें। और उसके बाद आप देखें यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शन हैं, शॉर्ट आंसर, पैराग्राफ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ड्रॉप डाउन, इस तरह की ऑप्शंस यहाँ पे मौजूद होती है। तो ज़ाहिर है जब हम जेंडर पूछ रहे होते हैं तो ये हमारा एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, ज़ाहिर है रेस्पोंडेंट ने एक ही ऑप्शन को सिलेक्ट करना होता है। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपने ऑप्शन लिख लेना है। सबसे पहले ऑप्शन आपने जो मेल लिख लेना है और सेकंड ऑप्शन में आपने यहाँ पर फीमेल लिख लेना। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर ऑटोमेटिकली भी आ जाती हैं। तो सबसे पहले आप देखें हमारा जो क्वेश्चन है वो हमारा शो हो गया यहाँ पे जेंडर के हवाले से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने जब ऐड करना है तो सिंपल आपने क्या करना है, ऐड क्वेश्चन की टैब के ऊपर आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है। अब जो सेकंड हमारा क्वेश्चन है वो हमारा एज के हवाले से है। तो हमने यहाँ पर क्या करना है, एज को लिख लेना है। अब एज भी जो हमारा वो मल्टीपल चॉइस में आती है, तो हमने क्या कर लेना है, यहाँ पर हमने मल्टीपल चॉइस को सिलेक्ट कर लेना है। तो ये ऑप्शन को आपने सेलेक्ट कर लेना है और अब आपने क्या करना है, एज को एज इट इज़ यहाँ पर जैसे उन्होंने लिया हुआ है एज इट इज़ आपने इसको कॉपी करते जाना है। फिर ऐड ऑप्शन में आपने आना है और उसके बाद जो दूसरी कैटेगरी आपने एज की यूज़ की हुई होगी वो कैटेगरी आपने यहाँ से अडॉप्ट कर लेनी है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, वन बाय वन सारी की सारी जो हमारी ऑप्शंस होंगे उन ऑप्शंस को हमने यहाँ पर पेस्ट करते जाना है। तो ये जो हमारी तीसरी ऑप्शन थी इसको हम यहाँ पर पेस्ट करते हैं और उसके बाद जो हमारे पास फोर्थ ऑप्शन है इस फोर्थ ऑप्शन को भी हम यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से जो दूसरा हमारा वेरिएबल था एज के हवाले से ये भी हमारा ऐड हो गया है और जो उसके साथ साथ हमारा जो एक तीसरा वेरिएबल है वो हमारा क्वालिफिकेशन का है। तो सेम लाइक हम क्वालिफिकेशन को भी क्विकली यहाँ पे करने की कोशिश करते हैं। सिंपल हमने क्वेश्चन को सिलेक्ट किया, अब क्वेश्चन भी जो है क्वालिफिकेशन भी जो होगा वो हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा और इधर भी हमने वन बाय वन इसी तरह से हमने चीज़ों को पिक करना है और वन बाय वन हमने यहाँ पे उसको पेस्ट करते जाना है। तो क्वालिफिकेशन में भी हमारे पास हमने इस जो जिस पेपर्स को हमने फॉलो किया हुआ है उस पेपर में ये वाले 4 ऑप्शंस दिए हुए थे। तो हम एज़ इट इज़ उसी तरह से ही हम इन 4 ऑप्शंस को फॉलो करते हैं। इसी तरह से अगर आप डिफरेंट किस्म के जो डेमोग्राफिक्स ले रहे होते हैं तो सबको आपने इसी तरह से मल्टीपल चॉइस में ही रखना है क्योंकि एक बंदे की कोई एक करैक्टरिस्टिक्स ही हो सकती है जो यहाँ पे अडॉप्ट कर सकता है। डेमोग्राफिक वेरिएबल्स को ऐड करने के बाद नेक्स्ट हमारे पास जो इम्पोर्टेंट वेरिएबल्स आते हैं वो हमारे मेन वेरिएबल्स होते हैं जिनको हमने मेजर करना होता है, जिसमें हमने एक का इम्पैक्ट दूसरे के ऊपर चेक करना होता है। ये जितने भी हमारे वेरिएबल्स होते हैं ये डिफरेंट क्वेश्चंस या आइटम्स को लेके ये वेरिएबल्स हमारे मेजर हो रहे होते हैं। तो ये जितने भी वेरिएबल या क्वेश्चंस आप देख सकते हैं बेसिकली ये लिकर्ट स्केल के ऊपर देखे जाते हैं, कई सूरतों में ये मल्टीपल चॉइस की सूरत में ही देखे जाते हैं, कहीं पर ये डिफरेंट ऑप्शंस इनको दिए जाते हैं। तो सिंपल हम यहाँ पर इनको क्या करेंगे, लिकर्ट स्केल के ऊपर देखेंगे और नॉर्मली हम जो 5 लिकर्ट स्केल ही यूज़ किया जाता है और जहाँ से हमने अडॉप्ट किए हुए हैं उन्होंने भी इसको 5 लिकर्ट स्केल के ऊपर ही दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे परसीव्ड सीएसआर, कस्टमर सेटिस्फेक्शन और ये सारे के सारे जो हमारे वेरिएबल्स हैं इनको हम 5 लिकर्ट स्केल के ऊपर मेजर करने की कोशिश करेंगे। और अब हम गूगल फॉर्म के ऊपर जाके देखते हैं कि इनकी सेक्शंस को अगर हम ऐड करना चाहें तो वो सेक्शंस हम किस तरह से ऐड कर सकते हैं और इन क्वेश्चंस को हम किस तरह से ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम आपने यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहला काम आपने यहाँ पे सेक्शन को ऐड कर लेना है। सेक्शन को जब आप ऐड कर लेंगे तो आपके लिए ईजी रहता है कि यहाँ से आगे डेमोग्राफिक के बाद हमारे जो दूसरे वेरिएबल है वो शुरू हो रहे हैं। आप सेक्शन को यहाँ पे नहीं भी ऐड करना चाहते हैं, एज इट इज़ आप सीएसआर के वेरिएबल्स को ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने जैसे सिंपल एक नए बंदे के लिए ईजी है कि वो ये क्या करे, यहाँ पर इस सेक्शन को नाम दे दे।
परसीड CSR है जैसे, तो यहाँ पर उस परसीड CSR का नाम दे दें और इसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑप्शनल है। उसके बाद आपने क्या करना है, वन बाय वन जो आपके सारे के सारे क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस आपने यहाँ पे लिखते जाना है। हम यहाँ पे ऐड क्वेश्चंस के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं। अब हम क्या करेंगे, जो CSR के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है 1 to 6 जो सारे के सारे क्वेश्चंस हैं उनको हम यहाँ पर लिखने की कोशिश करेंगे। अब आपने वन बाय वन क्या करना है, यहाँ पर आपने क्वेश्चन नंबर 1 को कॉपी करना है, यहाँ क्वेश्चन की जगह आपने उसको पेस्ट कर लेना है और उसके बाद आप देखें ये मल्टीपल चॉइस के ऊपर होता है और ये हमें सजेशन भी दे रहा है कि क्या आपने 5 लिकर्ट स्केल को यूज़ करना है कि नहीं यूज़ करना है। तो ये देखें 5 लिकर्ट स्केल स्ट्रांगली डिसएग्री से शुरू होता है, डिसएग्री, न्यूट्रल, एग्री और स्ट्रांगली एग्री। अगर आपको ये सजेशन नहीं भी दे रहा है तो आपने वन टाइम यहाँ पे ऑप्शनल 1 की जगह स्ट्रांगली डिसएग्री को लिख देना है, तो ऑटोमेटिकली आपको वो फर्दर ऑप्शंस भी देना शुरू हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे डायरेक्टली यहीं से हम इनको लेते हैं। हमने ऑप्शन नंबर 1 की जगह स्ट्रांगली डिसएग्री को ले लिया। ऑप्शन नंबर 2 की जगह हमने क्या किया, यहाँ पे डिसएग्री को ले लिया। ऑप्शन 3 में आपने न्यूट्रल, जो ही आप ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली वो ऑप्शन आपकी सिलेक्ट हो जाएगी। और इसी तरह आपने क्या कर लेना है, स्ट्रांगली डिसएग्री तक आपने सारे के सारे ऑप्शंस को आपने यहाँ पे ले लेना है। तो आप देख सकते हैं 5 लिकर्ट स्केल के ऊपर ये फर्स्ट वाला जो हमारा क्वेश्चन था वो अरेंज हो गया है। इसी तरह आपने क्वेश्चन नंबर जो 2 है उस क्वेश्चन नंबर 2 को भी आपने यहाँ पे पिक कर लेना है। सिंपल हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 2 को हम सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर ये हमें एज इट इज़ 2 की ऑप्शन दे रहा है, थोड़ी बहुत आपने करेक्शन कर लेनी है। और उसके बाद इसकी ऑप्शन भी इसी तरह से एक बार आपने यहाँ पे स्ट्रांगली डिसएग्री लिख लेना है, बाकी सजेशन वो आपको खुद भी दे देगा। तो ये आप देख सकते हैं बाकी सजेशन ऑटोमेटिकली हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 की सारी हमारे पास आ गई हैं। इसी तरह से आपने जो क्वेश्चन नंबर 3 है उस क्वेश्चन को भी आपने यहाँ पर कॉपी कर लेना है। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, वो क्वेश्चन भी हमने यहाँ पर पेस्ट कर लिया और थोड़ी बहुत आपने इसकी चेंजिंग कर लेनी है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है और इस तरह से हमने यहाँ पर इस क्वेश्चन को भी कॉपी कर लिया। ये कॉपी करने के बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सजेशंस में आपको एक ऐड ऑल की ऑप्शन भी दे रहा है कि ये सारे के सारे लिकर्ट स्केल आपने यूज़ करने हैं कि नहीं। आप यहाँ पे क्या करें, ऐड ऑल के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करें तो आप देख सकते हैं कि एक क्लिक से आपके सारे के सारे जो रिस्पॉन्सेज हैं वो यहाँ पर ऐड हो जाते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपने इसी तरह से जो क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका हो गया और क्वेश्चन नंबर 4 भी आपने यहाँ पर ऐड कर लेना है। अब यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 4 ऐड किया और थोड़ी बहुत हमने यहाँ पर इसकी करेक्शन भी कर ली और करेक्शन जब हमने की तो फिर से यहाँ पर हमें सजेशन कोई नहीं दे रहा है, तो हम इसको क्या करते हैं, एक बार हम स्ट्रांगली डिसएग्री को लिख लेते हैं और फिर से वो हमें ऑप्शन दे देगा। अब हमने स्ट्रांगली डिसएग्री को किया और बाकी सारे के सारों को हमने एज इट इज ऐड किया और सारी की सारी ऑप्शंस हमारे पास आ गई हैं। इसी तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 5 को भी लेना है और क्वेश्चन नंबर 6 को भी आपने लेना है। ये लेने के बाद हम अभी नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अब हम यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शंस होती हैं कि आप यहाँ पर डायरेक्टली जो क्वेश्चंस हैं आपके बाकी जो वेरिएबल्स हैं, सपोज जैसे हमारे पास कस्टमर सेटिस्फेक्शन है, आप उसको भी ले सकते हैं। और दूसरी ऑप्शन ये है कि आप यहाँ पे अगर सेक्शन को ऐड करना चाहते हैं, यहाँ पे आप डायरेक्टली क्वेश्चन ऐड नहीं करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पे क्या करूँ, सबसे पहले सेक्शंस को ऐड करूँ। तो आप क्या कर लें, यहाँ पर सबसे पहले आप सेक्शन ऐड कर लें। ये सेक्शन ऐड कर लें और इस सेक्शन को आप यहाँ पर टाइटल दे दें और टाइटल जो आपका ये मेन वेरिएबल वाला जो आपका टाइटल है ये आप यहाँ पे दे दें। तो इस सेक्शन का आपको फायदा होगा कि कहीं आपके क्वेश्चन वगैरह मिक्स नहीं होंगे। तो नॉर्मली जब आप प्रैक्टिस में आते हैं तो इस सेक्शन ना भी बनाए तो तभी आप ये काम चला सकते हैं। तो इसी तरह से आपने यहाँ पर भी क्वेश्चंस को ऐड करना है और क्वेश्चन को ऐड करते जाएंगे और यहाँ पर आपने वन बाय वन ये जितने भी क्वेश्चन हैं उनको आपने ऐड करते जाना है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 आ गया और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके जो 5 लिकर्ट स्केल के ऊपर सारे के सारे क्वेश्चन हमारे पास ये सामने हो गए। तो ये सिंपल आप देख सकते हैं। इस तरह से आपने क्या करना है, वन बाय वन जितने भी आपके क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे आपने ऐड कर लेने हैं। अब जब आप यहाँ पे क्वेश्चन को फिल कर लेते हैं, फिल करने के बाद अगर आप इसको देखना चाहते हैं, इसका प्रीव्यू देखना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे प्रीव्यू भी देख सकते हैं। तो जो आपके पास जो भी आपके जो रेस्पोंडेंट्स होंगे उनको इस तरह से ये शो होगा। आप देख सकते हैं उन्होंने जेंडर में एक ऑप्शन सेलेक्ट करनी है, मेल या फीमेल को,
उसके बाद उन्होंने एज में से कोई ऑप्शन सेलेक्ट करनी है, सपोज जैसे इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर रहे हैं। क्वालिफिकेशन में सपोज इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखें एक सेक्शन बनी हुई है सिर्फ किसकी, डेमोग्राफिक्स की। नेक्स्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो परसीव्ड सीएसआर के नाम से एक नई सेक्शन हमारी बन गई है। इस सेक्शन में आप देख सकते हैं ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस यहाँ पे आपको शो हो रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं ये क्वेश्चंस हैं। और नेक्स्ट आप देखें कि ये इस सेक्शन बनाने का ये आपको फ़ायदा है कि ये सेक्शंस हर एक जो रेस्पॉन्सेज होंगे उसके सेक्शंस आपको बनी आ जाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं हमने एक ही क्वेश्चन किया हुआ है। तो ये यहाँ पे जो भी आपका रेस्पोंडेंट होगा फिल करके सबमिट करेगा, इस तरह से आपकी ऑप्शन आ जाएगी। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो भी रेस्पॉन्सेज आप फिल करते हैं, जो भी आप यहाँ पे रेस्पॉन्सेज ले रहे होते हैं, तो वो आपको किस तरह से जो जो लोग रेस्पॉन्सेज को फिल करते जाते हैं तो आपको किस तरह से ये रेस्पॉन्सेज शो हो रहे होते हैं। तो सिंपल एक ऑलरेडी एक क्वेश्चनर हमने डेवलप किया हुआ था। तो इस क्वेश्चंस के अंदर आप देख सकते हैं कि हमारे पास 28 रेस्पॉन्सेज हैं। सेम इसी तरह का यही वाला क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं वही CSR एक्टिविटी, ये सारे के सारे ऑप्शंस यहाँ पर मौजूद हैं। देखें कस्टमर सेटिस्फेक्शन के क्वेश्चंस हैं। तो इधर आप देख सकते हैं कि ये सारे के सारे हमारे पास ये रेस्पॉन्सेज मौजूद हैं। ये आप देख सकते हैं ये सारे के सारे हमारे पास रेस्पॉन्सेज मौजूद हैं। अब आप क्या कर सकते हैं, ये सारे के सारे जो रेस्पॉन्सेज हैं आप ये एक्सेल की फॉर्म में भी यहाँ पे देखना चाहें तो वो देख भी सकते हैं। और नेक्स्ट ये है कि आप इनको डाउनलोड करना चाहें एक्सेल की सूरत में तो आप इन रेस्पॉन्सेज को, सारे के सारे रेस्पॉन्सेज को आप यहाँ पर डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं जो हमारे सारे के सारे रेस्पॉन्सेज हैं वो इस तरह से हमें एक्सेल के ऊपर शो होना शुरू हो जाते हैं। ये आप देखें जो जो हमने अभी तक रेस्पॉन्सेज लिए हुए हैं वो सारे के सारे हमारे यहाँ पर इसी तरह से शो हो रहे हैं। अब लास्ट के ऊपर मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो भी हम क्वेश्चन तैयार कर रहे होते हैं तो आपने इनको रेस्पोंडेंट्स के साथ या जिन जिन लोगों के साथ आपने इसको फिल करवाना है उनके साथ आप किस तरह से इसको शेयर कर सकते हैं। तो सिंपल हम यहाँ पे जो अभी हमने क्वेश्चन तैयार किया हुआ है, सपोज जैसे ये वाला क्वेश्चन हमने अभी तैयार किया है, इसको हम देख लेते हैं कि किस तरह से हमने इसको अपने जो रेस्पोंडेंट्स हैं उनके साथ हमने इसको शेयर करना है। तो अभी जो हमने क्वेश्चन तैयार किया हुआ है मेरे ख्याल से वो यहाँ पर मिक्स हो गया है। सिंपल कोई एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ। सिंपल जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास, तो इसको अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो सिंपल आपने क्या करना है, ये सेंड के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आप ईमेल लिख के भी सेंड कर सकते हैं, जो भी जैसे भी आप इसको शेयर करना चाहिए ईमेल के जरिए भी। उसके साथ साथ आप क्या करना चाहते हैं, इसका ये लिंक है, ये लिंक आप कॉपी कर सकते हैं और लिंक को कॉपी करके आप अपने रेस्पोंडेंट के साथ व्हाट्सएप के ज़रिए शेयर करना चाहें, ईमेल के ज़रिए, जिस फोरम के ज़रिए भी आप शेयर करना चाहें शेयर कर सकते हैं। लिंक को अगर आप शार्ट करना चाहें यूआरएल को शार्ट करके शार्ट भी कर सकते हैं इस तरह से। और यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पर कॉपी करके आप अपने रेस्पोंडेंट के साथ यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। तो जब रेस्पोंडेंट आपके ये क्वेश्चन को फिल करेंगे तो जैसे पहले मैंने आपको बताया कि रेस्पॉन्सेज आपको सारे के सारे इस तरह से शो होते हैं और इनको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि ये जो डाटा हमने डाउनलोड किया हुआ है इस डाटा को हम एक्सेल में किस तरह से इंपोर्ट करते हैं और उसके बाद हम इसको SPSS में किस तरह से लेके जा रहे होते हैं।